ही ये प्रसन्नता का विषय है कि देश की पहली आरआरटीएस जो रूट इसका तय हुआ है दिल्ली से मेरठ, पहले पार्ट्स में 2 फेज में इसका उद्घाटन पहले किया प्रधानमंत्री जी ने। आज उसका जो फाइनल फेज, तीसरा फेज, उसका भी उद्घाटन करने के बाद अब ये जो पहली आरआरटीएस का जो रूट है फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें मैं समझता हूं कि दोनों ही स्थानों को जोड़ने वाला जो रूट है, दिल्ली के लोग हों, मेरठ के लोग हों अथवा इन बिटवीन स्टेशन के सब लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जहां कभी दिल्ली से मेरठ जाने में बाई रोड 3 घंटे, पौने 3 घंटे, 3.25 घंटे लगते थे, अब मात्र 55 मिनट में और कोई भी पैसेंजर दिल्ली से चढ़ के मेरठ और मेरठ से चढ़ के दिल्ली वो आ सकता है। एक विशेषता इस बात की है कि अभी तक जो पहले कभी नहीं किया गया था, एक ही ट्रैक पर अब दोनों तरह की ट्रेन चलेंगी, आरआरटीएस भी चलेगी और मेरठ का जो पोर्शन है उसमें मेट्रो भी चलेगी। मेरठ के पोर्शन में 13 स्टेशन है और 13 स्टेशन पर मेट्रो 3 बोगी की मेट्रो चलेगी और आरआरटीएस जो है उन्हीं 13 में से 4 पर रुकेगी, बाकी 9 पर नहीं रुकेगी। तो जो 9 स्टेशन के भी लोग हैं वो मेट्रो के द्वारा अपने निश्चित स्टेशन पर आरआरटीएस चलने वाले उसमें चढ़ेंगे और दिल्ली आ सकेंगे। तो ये प्रयोग भी पहली बार किया गया है। इसी को आगे इसकी सफलता के बाद और भी जो आरआरटीएस के जितने रूट बनेंगे, 2 रूट प्रस्तावित है अभी तुरंत, जो दिल्ली से लेकर यानी ये जो हमारा सराय काले खां से लेकर और निमराना राजस्थान, और दूसरा सराय काले खां से लेकर करनाल तक, ये दूसरा रूट है। उस पर भी इसी प्रकार के प्रयोग के दोहराए जाएंगे और मैं समझता हूँ 2 साल के बाद वो भी तैयार होंगे। तो इस अवसर पर मैं दिल्ली के लोगों को, मेरठ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इस मेट्रो के इस यानी आरआरटीएस के इस पोर्शन का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। हम लोग कब से इसमें यात्रा करेंगे? आज से ही करेंगे, शाम से। अभी जैसे यानी फंक्शन पूरा हुआ, इनका कोई टाइम टेबल बना हुआ, शाम को 6 बजे से हमारे सेक्टर बता रहे हैं कि मेरठ का मेट्रो का पोर्शन और ये पोर्शन 6 बजे से रेगुलर चलना शुरू हो जाए। टिकट प्राइस कितना है अभी तक रिवील नहीं हुआ, कितना रहेगा? नहीं, वो तो जो पहले से रेट्स तय हैं उसी अकॉर्डिंगली पर किलोमीटर का जो मेट्रो का किराया है उसी हिसाब से बढ़ेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मथुरा के लिए होगी अभी आज जिस चीज पर हम चले हैं, आगे संभावनाएं बहुत हैं। देखिए अभी आज 25वां शहर मेरठ ये जुड़ा है और 4 शहर और ऐसे हैं जिनमें अभी पाइपलाइन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। डिमांड जो है और भी लगभग 1 दर्जन शहरों की है, लेकिन उसमें कुछ नॉर्म्स हैं। 25 लाख का जो शहर होगा आबादी इस नाते से, उसमें मेट्रो यानी वायबिलिटी उसमें 25 लाख की आबादी वाले शहर में आता है। और जहां एक लाइन 25 किलोमीटर की बनती है उसके बाद प्रयत्न रहता है कि उस नेटवर्क को और बढ़ाया जाए ताकि वायबिलिटी, जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा उसकी वायबिलिटी ज़्यादा आती है। आज के समय में दिल्ली का नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है जो अभी तक 393 किलोमीटर था और आज ये इस आरआरटीएस को मिलाकर, मेट्रो से मिलाकर 25 किलोमीटर और जुड़ गया है। तो ये 420 के आसपास हुआ है। और अगर मेट्रो के रूट की लंबाई वो अगर देखते हैं तो डीएमआरसी का ये रूट विश्व में सबसे बड़ा रूट हो गया है। न्यूयॉर्क में अभी तक 399 किलोमीटर का ये मेट्रो का एक है रूट बनता है, जिसको आज पार करके दिल्ली ने 420 किलोमीटर कर दिया है। तो इसकी भी मैं डीएमआरसी के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम को पूरा किया है। और जहां तक लंबाई है देश भर की, अभी तक हम कहते थे 1000 किलोमीटर पूरा करके पार किया है, आज इस उद्घाटन के बाद ये 1100 किलोमीटर को पार कर लिया है। आने वाले समय में जो यूएसए का, इससे हमारे से जो बड़ा नेटवर्क है लगभग 1400 किलोमीटर का, 2 साल के बाद निश्चित रूप से उसको हम पार कर लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।